गुड मॉर्निंग सभी लोग, जल्दी से आ जाएं। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। बाल विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? बाल विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही कथन को बताना है। विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की तरफ होता है। विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण से प्रभावित नहीं होता है। एक क्षेत्र में विकास का अन्य क्षेत्रों के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विकास पूर्णतः संख्यात्मक है और इसे सटीक रूप से मापा जाता है। विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण से प्रभावित नहीं होता, तो ये भी गलत है। आंसर इसका क्या है? विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की तरफ होता है। अगला प्रश्न, बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है? जो बच्चों में भाषा विकास होता है उसको प्रभावित करने वाला कौन कौन से कारक होते हैं जिनसे बच्चे का विकास प्रभावित होता है? केवल आनुवंशिकता से नहीं होता है, केवल पर्यावरण से भी नहीं होता है। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों से होता है, न आनुवंशिकता न पर्यावरण। आंसर इसका क्या है? आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों से बच्चों में भाषा विकास प्रभावित होता है। अगला प्रश्न, एक प्रगतिशील कक्षा कैसी होनी चाहिए? एक प्रगतिशील कक्षा कैसी होनी चाहिए? केवल मूक श्रवण को प्राथमिकता देता है, अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करता है, अंक उन्मुख होता है, अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों पर निर्धारित होता है। प्रगतिशील कक्षा को कैसी होना चाहिए? अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करता हो या करती हो, ऐसी होनी चाहिए कक्षा। अगला प्रश्न, लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना किस चरण को दर्शाता है? प्रथम पूर्व चरण, लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के नियमों का पालन करना किस चरण को दर्शाता है? ये सजा टालने के नियमों को दर्शाता है कौन सा? उत्तर प्रथागत चरण। अगला प्रश्न है, अधिगम प्रक्रिया को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापिका को ऐसे तरीके इस्तेमाल करने चाहिए जिसमें विकल्पों का प्रगटीकरण जटिलता से सरलता की ओर हो। जटिलता से सरलता की ओर हो ऐसा जरूरी नहीं होता है। जो अपसारी चिंतन को प्राथमिकता दे, जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व दे, जो विद्यार्थियों के बीच प्रतिद्वंदिता रूपी संस्कृति विकसित करे, ये भी नहीं। अपसारी
चिंतन को प्राथमिकता दे। इससे बेस्ट है सी, जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व दे। ऐसे अधिगम को सुसाध्य करने के लिए अध्यापिका को इस्तेमाल करना चाहिए। अगला प्रश्न, लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः व्याख्या करता है आनुवांशिकता के विकास पर प्रभाव को, संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान को, सामाजिकरण के जीव पारिस्थितिकी मॉडल को, अभिप्रेरणा पर आरोपण प्रतिरूप के प्रभाव को। लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः व्याख्या करता है संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान को। अगला प्रश्न है, क्रिकेट पर वार्तालाप के दौरान एक अध्यापक अधिकांशतः लड़कों से सवाल पूछ रहा है और लड़कियों से नहीं। अध्यापक की यह क्रिया किसका उदाहरण है? जेंडर सतर्कता, जेंडर पक्षपात, जेंडर प्रासंगिकता, संबद्धता, जेंडर धमकी। क्रिकेट पर वार्तालाप के दौरान एक अध्यापक अधिकांशतः लड़कों से सवाल पूछ रहा है और लड़कियों से नहीं। अध्यापक की यह क्रिया किसका उदाहरण है? जेंडर पक्षपात का। अगला प्रश्न, बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देती है? निरंतर बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देती है? दंड आधारित कठोर अनुशासन पद्धतियों को, किसी भी तरह से पाठ्यक्रम के समापन को, ज्ञान की सक्रिय संरचना की प्रक्रिया को, निरंतर वस्तुनिष्ठ रूपी परीक्षाओं को। ऐसा भी नहीं। बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देती है? ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारक है? निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारक है? पुस्तकें और पत्रिकाएं, निकटस्थ परिवार, माता पिता का कार्यस्थल, हस्पताल के कर्मचारी। तो निम्नलिखित में से बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारक है निकटस्थ परिवार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था चरण के समनुरूप है? निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था चरण के अनुरूप समनुरूप है? तो 7 से 11 साल ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था चरण के समनुरूप होता है। अगला प्रश्न, आप एक अध्यापक हैं जो विश्वास करता है कि बच्चे विभिन्न गतियों और अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। आप अपनी कक्षा में ऐसी आकलन योजना करेंगे जो सभी विद्यार्थियों के लिए समान हो, केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सम्मिलित करे, बच्चे के सीखने के तरीकों से संबंधित ना हो, आकलन के अलग अलग तरीकों पर आधारित हो। तो आप एक अध्यापक को जो विश्वास करना चाहिए कि बच्चे विभिन्न गतियों और अलग अलग तरीके से सीखते हैं,
आप अपनी कक्षा में ऐसी आकलन योजना करेंगे जो सभी विद्यार्थियों के लिए समान हो। अगला प्रश्न, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को पाठ प्रदान करने की प्रभावशाली तकनीक है? समस्या के समाधान हेतु स्थिर पद दर पद निर्देश देना, गलत जवाबों पर बच्चों को दंडित करना, समस्या को सुलझाने के दौरान अगर बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाएं तो उस समय संकेत और इशारे देना। ये सी इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन है लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से बुद्धिमत्ता के बारे में कौन सा कथन सही है? बुद्धिमत्ता के बारे में कौन सा कथन सही है? बुद्धिमत्ता को केवल बुद्धिलब्धि परीक्षणों द्वारा ही मापा जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इसके बाद बुद्धिमत्ता संबंधी व्यक्तिगत विभिन्नताओं में आनुवंशिकता की कोई भूमिका नहीं होती, ये भी गलत ऑप्शन है। इसके बाद एक क्षेत्र में उच्च बुद्धिमत्ता अन्य क्षेत्रों में भी उच्च बुद्धिमत्ता सुनिश्चित करती है। बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक होती है, अधिक, ये भी गलत है। ऑप्शन इसका सी फॉर चेन्नई इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, एक घोड़े को देखकर एक 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोली, वाह कितना बड़ा कुत्ता। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका की यह प्रतिक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है? आत्मसात्करण, समावेशन, प्रतीकात्मक पदार्थ स्थायित्व, आस्थगित अनुकरण। एक घोड़े को देखकर एक 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोली, वाह इतना बड़ा कुत्ता। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका की यह प्रतिक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है? तो यह है किसकी? प्रतीकात्मकता की। अगला प्रश्न, भाषा एवं विचार पर लेव वाइगोत्स्की क्या सुझाते हैं? भाषा और विचार पर लेव वाइगोत्स्की क्या सुझाते हैं कि भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है, संज्ञानात्मक विकास भाषा को निर्देशित करती है, भाषा और संज्ञान में कोई संबंध नहीं है, संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है। वाइगोत्स्की क्या मानते थे? संज्ञान भाषा से स्वतंत्र होता है। 15 प्रश्न थे CDP के सीटेट एग्ज़ाम के लिए। यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अनुष्का एकेडमी ग्वालियर यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें और अपनी सीटेट की प्रिपरेशन जारी रखें। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी लोगों को नमस्कार। अनुष्का एकेडमी ग्वालियर की ओर से।